Hello, my dear students. I am back here present Sangam, your teacher, and today my thought is really important for you. I am sharing with you. Listen, all my dear students. Today my thought is today my thought is about to guide you. Today my thought is about to guide you. Please listen to me, all my dear students. Today my thought is about to guide you. Today my thought is about to guide you and show you the right path towards your success and goals. And first, my personal line I am sharing with you. Listen to me attentively, all my dear students. Teacher can open the door. Teacher can open the door, but you must enter it yourself. दैट्स मीन्स इन हिंदी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? टीचर जो होते हैं हमेशा एक स्टूडेंट को क्या करते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन दिखलाते हैं, एक अच्छा रास्ता दिखलाते हैं, और आप लोग को उस रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। और इस लाइंस का मतलब क्या है? टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट यू सेल्फ। मतलब तो होता है, इसका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। टीचर जो होते हैं एक अच्छा मार्गदर्शन हमेशा दिखलाते हैं, बट उस आपको क्या करना होगा, उस रास्ते पे हमेशा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उस रास्ते पे आपको सक्सेस होना है। उस रास्ते पे आपको गुजरना है जिस रास्ते से टीचर पहले गुजर चुके हैं और बता चुके हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जो भी हैं, आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप ज़रूर एक दिन सक्सेस हो जाइएगा। और टुडे माय टॉपिक गॉसियन सरफेस एंड एक्सप्रेस गॉस लॉ। तो चलिए चलते हैं, उसके बारे में समझते हैं और ध्यान दीजिएगा। और मेरा आज का टॉपिक है गॉसियन सतह के बारे में। इसका बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और एक्सप्रेस गॉस लॉ मतलब गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलॉम का नियम ज्ञात करना है, कूलॉम का फॉर्मूला को प्रूफ करना है, वो भी ज्ञात करेंगे। चलिए चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गॉसियन सतह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम आप लोग को गॉसियन सतह के बारे में बताएंगे अच्छे से। गॉसियन सतह क्या होता है और गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए ध्यान देते हैं आप। इस चीज़ को फोकस कीजिए, मेरे लाइन्स को, वर्ड को क्लियरली सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। गॉसियन सतह किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गॉसियन सतह एक प्रकार का तल होता है, एक प्रकार का काल्पनिक सतह होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, गॉसियन सतह जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तल के वजह से हम क्या करते हैं, सबका ई ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का ज्ञात करते हैं। बोलो तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, गॉसियन तल इस प्रकार के तल होते हैं जिस पे हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। और यह एक प्रकार का काल्पनिक सतह होता है और अपने अंदर कुल परिमाण के आवेश को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये जो होता है क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सतह। एक प्रकार का क्लोज सरफेस है जिसपे कुल आवेश क्या होते हैं, कुल वैसे आवेश जो मतलब क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। उस मतलब एक प्रकार का ये क्लोज सरफेस हो गया। और क्लोज सरफेस में क्या होता है, पूरा आवेश को एकत्रित करते हैं अपने अंदर। सरफेस के अंदर आवेश को क्या करना है, इस तल का काम ही है कि अपने अंदर आवेश को एकत्रित करते हैं, उसको संरचित करते हैं, अपने अंदर आवेश को केवल लेते हैं, बाहर वाले आवेश को नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये एक गॉसियन तल हो गया इस प्रकार से, और इसमें जितना भी Q1 Q2 और Q3 मतलब क्या हो गए, ये टोटल आवेश को क्या करता है, एकत्रित करता है। गॉसियन तल का मतलब ही होता है क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी आवेश होते हैं उस सब आवेश को इकट्ठा करते हैं, और उस आवेश को इकट्ठा करके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो गॉसियन सतह किस प्रकार से होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस तल का उपयोग किया जाता है
उस तल को हम गॉसियन सतह कहते हैं। उस तल को क्या कहते हैं? गॉसियन सतह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, गॉसियन सतह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस सतह का उपयोग करते हैं उसे गॉसियन तल कहते हैं, गॉसियन सतह कहते हैं। गॉसियन सतह जो होता है क्लोज सरफेस होता है, ओपन सरफेस बिल्कुल नहीं होता है। क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी आवेश होते हैं और सभी आवेश को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उसका उपयोग कहाँ होता है? व्यंजक प्राप्त करने में, ठीक है, फार्मूला निकालने में। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं गॉसियन तल का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने में। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गॉसियन सतह क्लियर हो गया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई ज्ञात करने के लिए, ई ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस तल का उपयोग करते हैं उसको गॉसियन तल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? अब आगे चलते हैं, इसका उपयोग समझ लेते हैं। गॉस का नियम का उपयोग, गॉस का नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ गॉस का नियम अप्लाई किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, गॉस का अनुप्रयोग यह केवल बंद पृष्ठ के लिए होता है। मैंने बताया था पहले भी कि गॉस का जो नियम होता है किस पे अप्लाई होता है? केवल बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है, ओपन सरफेस पे बिल्कुल नहीं होता है। गॉस का नियम ही कहता है कि केवल बंद पृष्ठ पे, उसमें बंद पृष्ठ पे 1/ε0 और उसमें उपस्थित कुल आवेश के बराबर होते हैं। गॉस का नियम का परिभाषा ही यही है, तो इसका अनुप्रयोग उसी तरीका से निकलेगा। अब आगे चलते हैं। तो ये केवल क्या है? ये केवल बंद पृष्ठ के लिए ज्ञात होता है, ठीक है। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश जो है कहीं पे भी उपस्थित होते हैं और उन आवेशों को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। उन आवेशों को फार्मूला के जरिए हम ऐड कर लेते हैं 1/ε0। जैसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये वाला क्या था? एक गॉसियन तल है इस प्रकार से, तो हम क्या निकालते थे? 1/ε0 इस प्रकार से, Q1 × Q2 Q3 इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ये हो गया गॉस का नियम का परिभाषा से, डेफिनेशन से हो गया ये चीज़। हाँ, इसी प्रकार से ये बोल रहा है गॉस का नियम का अनुप्रयोग क्या बोलता है कि इसके अंदर कुल आवेश जो है कहीं पे भी उपस्थित हो सकते हैं, बट सतह पे उपस्थित जब होगा तो उसको नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। सतह पे जब उपस्थित रहेगा तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इस क्लोज सरफेस के बाहर जब उपस्थित रहेगा Q1 Q2 इस प्रकार से, तो वो भी नहीं लेंगे। केवल हम जब भी लेंगे तो क्या लेंगे? क्लोज सरफेस के अंदर वाला आवेश को लेंगे। जब भी फार्मूला व्यंजक कुछ भी प्राप्त करना होगा तो अंदर वाले आवेश का ही यूज़ करेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, उपस्थित हो सकते हैं। अब थर्ड नंबर में आते हैं, बंद पृष्ठ के आवेश के बाहर आवेश का चयन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं ऐड करते हैं उस चीज़ को, बिल्कुल नहीं उस चीज़ को हम न लेना है उस आवेश को, ना ही उस चीज़ को परखना है, ना समझना है। बाहर वाले आवेश को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। और क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी आवेश मौजूद है वही आवेश गॉस का नियम का फॉलो करता है। गॉस का डेफिनेशन यही कहता है कि क्लोज सरफेस के अंदर 1/ε0 उसमें उपस्थित, क्लोज सरफेस में जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं उनको क्या करते हैं? उन आवेशों के गुणनफल के बराबर होते हैं। यही तो गॉस का नियम का परिभाषा था, तो उन्हीं के अनुसार उनका अनुप्रयोग बन रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए, गॉस के नियम के लिए जिस पृष्ठ का चयन करते हैं या जिस पृष्ठ का चयन किया जाता है वो क्या होता है? उसे गॉसियन तल कहते हैं। यही जो गॉसियन तल है, इसी के बारे में तो बात किया जा रहा है यहाँ पे कि गॉसियन तल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, गॉस के नियम के लिए जिस पृष्ठ का चयन करते हैं, जिस पृष्ठ का चयन करते हैं, जो सतह हम लेते हैं, गॉस के नियम के लिए जो भी हम व्यंजक, फार्मूला, कुछ भी जो भी प्राप्त करना हो तो हम किस पृष्ठ का निर्माण करते हैं? गॉसियन तल का निर्माण करते हैं, गॉसियन सरफेस का निर्माण करते हैं, गॉस सरफेस का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस प्रकार से बोल सकते हैं। 4 हो गया क्लियर। अब चलते हैं 5 में। ये 5 जो है, 5 बड़ा लड्डू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप समझेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 5 गॉस का नियम का अनुप्रयोग जो है, बड़ा मज़ा आने वाला है इसके बारे में। देखिए, अब मेन चीज़ यही है, ये आपको समझ में आ गया तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग समझ में आ गया। प्लीज़
फोकस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो गॉस का नियम का सर्वाधिक व्यापक उपयोग, गॉस का जो नियम का उपयोग करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं, या जो सर्वाधिक व्यापक उपयोग जो करते हैं कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। गॉस का नियम का सर्वाधिक व्यापक उपयोग, सर्वाधिक व्यापक उपयोग कहाँ करते हैं ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक व्यापक उपयोग सममित आवेश, समान आवेश, सममित मतलब समान आवेश के लिए लागू होता है, अप्लाई होता है। आगे चलते हैं। सममित आवेशों के विन्यासों के लिए होता है। जैसे जैसे अब ये जो जैसे है ना, इसी जैसे को तो आपको समझना है, और यही जैसे का तो पूरा व्याख्या होगा, वर्णन होगा, सब चीज़ होगा। आप देखिए ध्यान दीजिएगा। तो एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण, एक समान यहाँ से लेके वन, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का ज्ञात करना। देखिए गॉसियन तल का उपयोग क्यों करते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। गॉसियन तल का उपयोग क्यों करते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ज्ञात करने के लिए। ये चीज़ क्लियर है। और देखिए, और गॉस का नियम का अनुप्रयोग, तो ये जो गॉस का नियम का जो अनुप्रयोग है किसके वजह से ये सारा होता है, किसके वजह से, मतलब कि जो एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण, ये किस पे डिपेंड करता है, गॉसियन सतह पे, गॉसियन सतह पे डिपेंड करता है। गॉस का जितना भी अनुप्रयोग है गॉसियन सतह को हम फॉलो करेंगे तभी हम इन सब चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ज्ञात करना। आवेशित बेलनाकार चालक के कारण इस पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। मतलब आवेशित बेलनाकार का मतलब क्या, आवेशित, उस पर क्या है, उस पर आवेशित का मतलब कोई चार्ज मौजूद है, आवेशित का मतलब उस पर प्लस या माइनस कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद होगा ही, उसी को बोल रहा है आवेशित चादर। ठीक है। तो आवेशित बेलनाकार चादर के कारण आवेशित समतल चादर के समीप रखेंगे तब उसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एक समान आवेशित दो समानांतर चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो इन सब चीज़ का उपयोग किस चीज़ में कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने में। मतलब गॉस का नियम का उपयोग जो करते हैं कहाँ करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने में करते हैं। ठीक है। और ये सब चीज़ किस चीज़ पे, ये सब जो चीज़ है किस चीज़ पे करते हैं, तो गॉसियन तल पे करते हैं, गॉसियन सतह पे करते हैं। इससे आपको क्लियर हो गया। तो अब तक आप जान चुके हैं गॉसियन सतह किसको बोलते हैं। ये एक काल्पनिक सतह होता है। ठीक है। और इसके अंदर कुल परिमाण के आवेश को एकत्रित करना होता है। गॉसियन तल का यही काम है। ठीक है। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और यह एक ऐसा तल है, ये जो है एक ऐसा तल है जिसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब व्यंजक हो गया। इस पे जो भी रूल, जो भी मतलब कि गॉस का जितना भी नियम फॉलो करता है, यहाँ तक गॉस का डिफिनेशन जो डिफिनेशन है ना, वो भी गॉसियन तल पे ही डिफिनेशन काम करता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया इस प्रकार से गॉसियन सतह किसे बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस तल का उपयोग करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन तल कहते हैं। इस प्रकार से हो गया। अनुप्रयोग में क्या जाने, यह केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ये केवल बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है। और बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं पे भी उपस्थित हो सकते हैं, और बंद पृष्ठ के अंदर वाले ही आवेश को हम सेलेक्ट करते हैं, उपयोग में लाते हैं। व्यंजक प्राप्त करेंगे तो अंदर वाले ही आवेश को, ना कि उसके सतह पे रहेगा वो भी नहीं करेंगे, बाहर रहेगा वो भी नहीं करेंगे। केवल सतह के अंदर जो है आवेश संचरित है, जो एकत्रित है, जो आवेश दिए गए हैं वही आवेश को फॉलो करके हम इन सब चीज़ का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, गॉस के नियम की जिस पृष्ठ का चयन किया जाता है उसे गॉसियन तल कहते हैं। गॉसियन तल की वजह से ही हम सब चीज़ व्यंजक प्राप्त करते हैं। और जिस तल पे हम गॉस के नियम के लिए जिस पृष्ठ का चयन करते हैं, गॉस के नियम को, मतलब गॉस का जो डिफिनेशन है, नियम है, किस तल पे होता है, तो गॉसियन पृष्ठ पे होता है। वो भी अनुप्रयोग में इस प्रकार से हो सकता है, दिया भी है। देखिए, गॉस का नियम के लिए जिस पृष्ठ का चयन किया जाता है उसे गॉसियन तल कहते हैं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। गॉस का नियम का सर्वाधिक व्यापक उपयोग किन किन चीज़ों पे होता है, मतलब दैनिक जीवन में कैसे उपयोग हो सकता है इस चीज़ का। तो एक समानांतर चादर ले लिए, बेलनाकार आवेशित बेलनाकार चादर ले लिए, गोलाकार आवेशित गोलाकार आवेशित गोला ले लिए, ठीक है, सॉरी आवेशित गोला ले लिए, इस प्रकार से ये भी हो गया। और मतलब इन सब चीज़ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने में। गॉस का नियम का उपयोग सबसे ज़्यादा व्यंजक प्राप्त करने में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने में, ठीक है, ये चीज़ हो गया क्लियर। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आई होप ये आपको आसान लगा होगा समझने में और बेहतर लगा होगा। और इस चीज़ को आप फटाफट लिख लीजिए, यहाँ से हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन सतह, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। और आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, क्वेश्चन तल का उपयोग कहाँ होता है, तो इन सब चीज़ों को ज्ञात करने में, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा 28 वीडियो था, और अब विल बी बैक टुमारो 29 वीडियो। आप चलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।